सामने जो आप आरओ देख रहे हैं एक्वाफ्रेश, इसमें समस्या क्या है आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए लगातार ये वेस्टेज वाटर निकलते जा रहा है। आरओ चलाने के बाद भरपूर मात्रा में वेस्टेज निकल रहा है, लेकिन प्योर वाटर की स्थिति देखिए जो कि पानी पीने के लिए होता है। टैंक से बिल्कुल भी पानी मिल ही नहीं रहा है कस्टमर को पीने के लिए। तो इसके लिए हमें आरओ के मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट कार्बन यानी कि पूरी किट को बदलना पड़ेगा। आइए आपको सबसे पहले हम मेम्ब्रेन हाउजिंग को निकाल कर इसके अंदर मेम्ब्रेन जो लगा हुआ है उसकी स्थिति दिखाते हैं। तो मेम्ब्रेन हाउजिंग को जब खोला गया तो यहाँ देखिए मेम्ब्रेन पूरा काला पड़ा हुआ है और अंदर जो है गंदगी के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ढक्कन भी लाल हो चुका है। थोड़ा बहुत आयरन की मात्रा भी इनके पानी में मुझे लग रही है ज़्यादा। पुराने वाले मेम्ब्रेन को मैंने निकाल दिया है और सारे पुराने फ़िल्टरों को खोल के बाहर निकाल दिया है ताकि हम नया फ़िल्टर लगा सके। पूरी पाइप वगैरह में बदलनी पड़ेगी, हमेशा बदलना चाहिए। यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा था पूरा पाइप काला हो चुका है काफ़ी समय से। इस आरओ की सर्विस नहीं हुई है। एक एक पाइप को अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो सारा पाइप आपको काला मिलेगा। तो चलिए आरओ में अब हम नया सामान लगाएंगे, सेडमेंट कार्बन। तो सबसे पहले सेडमेंट में इस तरीके से यहाँ से पानी जाएगा। नीचे वाला सेडमेंट है, ऊपर वाला कार्बन। तो सेडमेंट से पानी जाते हुए आपका यहाँ से कार्बन में इन होगा और इस तरीके से पानी जाते हुए कार्बन के इस पॉइंट से, राइट साइड वाले पॉइंट से पानी बाहर निकलेगा। तो ऊपर पुश एल्बो लगा हुआ है, उसमें एक पाइप हम जोड़ेंगे और एक एल्बो और लगा देंगे। इस तरीके से देखिए ये पाइप जोड़ के मैंने एक एल्बो लगा दिया है। अब यहाँ से पानी निकलेगा। अब इस सिरे को हम जोड़ेंगे कहाँ, सोलेनॉइड वाल्व के इन वाले पॉइंट पे। तो सोलेनॉइड वाले इन वाले पॉइंट पे मैंने वो पाइप जोड़ दिया। और दूसरा एल्बो आप जो देख रहे हैं खाली बचा हुआ, ये जब आप आरओ ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी फेंकता है बाहर। अब ये पानी बाहर फेंकेगा तो मोटर के इन वाले एल्बो पे जाएगा, यानी कि मोटर का जो पॉइंट है ये पीछे, यहाँ देखिए ये पीछे साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें हम जोड़ देंगे। अब मेम्ब्रेन हाउजिंग को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। बिना साफ़ किए आपको नया मेम्ब्रेन नहीं डालना। अच्छी तरीके से देखिए ये साफ़ हो चुका है। अब इसमें हम अच्छी क्वालिटी का या जो कस्टमर का बजट हो उसके हिसाब से आप मेम्ब्रेन इसमें डाल दीजिए और इसको बैठाने के बाद ढक्कन को अच्छी तरीके से टाइट करके आपको जो है आरओ में इस तरीके से बैठा लेना है। तो क्लैम्प में मैंने देखिए मेम्ब्रेन हाउजिंग बैठा लिया। एल्बो थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना हो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अब बारी आती है मोटर के आउट वाले पॉइंट के। तो उसमें आपको क्या करना है कि एक टी जोड़ देना है। वो टी इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें टीडीएस एडजस्टर भी लगाना पड़ेगा। तो टी हमने जोड़ दिया है। यहाँ देखिए तो मोटर के आउट वाला पॉइंट, यहाँ से आपको मेम्ब्रेन हाउजिंग के इन वाले पॉइंट में एक पाइप लगा देना इस तरीके से। तो मैंने इसको लगा दिया। तो ये तो हो गया, मेम्ब्रेन तक पानी पहुँच जा रहा है। अब नीचे जो हमारा मिनरल था, कस्टमर ने कहा पुराना वाले लगा दीजिए, नया नहीं लगाइए। तो हमने मिनरल को वापस जैसे था वैसे लगा दिया है। और मिनरल का जो इन वाला पॉइंट है उसमें कौन सा पाइप हम जोड़ेंगे, यहाँ देखिए हाउजिंग में बीच वाला जो एल्बो होता है, इस रास्ते हमें प्योर वाटर मिलता है। तो इन दोनों को जोड़ना है। साथ ही इन दोनों के बीच में जो पाइप लगेगी बीच में इस तरीके से कट करके एक टी और लगा देना है, जो कि टीडीएस एडजस्टर के लिए होता है। तो चलिए मोटर के आउट वाले पॉइंट में जो टी लगाया था उसका एक पॉइंट जो छूटा हुआ था उसमें पाइप लगा के हम टीडीएस एडजस्टर को लगाएंगे। तो यहाँ टीडीएस एडजस्टर के लिए पाइप जोड़ के हम टीडीएस एडजस्टर को लगाएंगे। ध्यान ये देना है कि टीडीएस एडजस्टर अगर आपका चूड़ी वाला है तो इन वाले पॉइंट को हमें लगाना है। और टीडीएस एडजस्टर का जो आउट वाला पॉइंट जो होता है उससे जुड़ा हुआ पाइप हम पीछे से इस तरीके से ले आते हुए जो मेम्ब्रेन हाउजिंग का प्योर वाटर वाला पॉइंट होता है उसमें लगे हुए टी में आपको जोड़ देना है, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ अंदर इस तरीके से करते हुए। तो चलिए प्योर वाटर वाले एल्बो से जुड़े हुए टी में हमने पाइप लगा दिया और पीछे से जिस तरीके से मैं बता रहा था कि छिपाते हुए ले जाएंगे, उसमें पाइप जोड़कर टीडीएस एडजस्टर के आउट वाले पॉइंट को जोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। तो टीडीएस एडजस्टर हमारा जुड़ चुका है। अब जो है मेम्ब्रेन हाउजिंग के किनारे वाले एल्बो में हम फ्लोर रिस्ट्रिक्टर यानी एफआर लगाकर इस तरीके से पाइप पीछे से ले जाके आपको रिजेक्ट वाटर, ये जो देखिए एल्बो छूटा हुआ है, यहाँ पाइप जोड़ के हम रिजेक्ट वाटर बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ से जोड़कर हमने जो रिजेक्ट वाटर वाला पाइप पीछे लगा दिया है। इसके बाद हमें करना क्या होता है कि मेम्ब्रेन हाउजिंग में जुड़े हुए मोटर के पाइप को निकालकर आपको थोड़ा सा पानी बाहर निकालकर एयर को निकाल देना होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन हाउजिंग में वापस पाइप जोड़कर आरओ को चला दीजिए। तो आरओ को जब आप चलाएंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि रिजेक्ट वाटर आ गया है
और लगभग 30-45 सेकंड बाद आपको प्योर वाटर भी आते दिखाई देगा। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्योर वाटर आएगा, क्योंकि पूरा आर ओ में नया फ़िल्टर लगा होता है तो पानी भरने में समय लगता है। यहाँ देखिए प्योर वाटर अच्छी तरीके से आ चुका है, इसका फ्लो भी देखिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बारी आती है आर ओ के प्योर वाटर के TDS को एडजस्ट करने की। तो ये TDS रजिस्टर जो हमने लगाया था, इससे हम TDS को एडजस्ट कर सकते हैं। तो TDS एडजस्ट करने के बाद हम वापस आर ओ के ऊपर वाले ढक्कन को पैक कर देंगे और स्टोरेज टैंक को हम इस तरीके से पेच खोलकर हम चेक करेंगे कि इसमें गंदगी वगैरह है या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी मिली है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ टैंक देखिए अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, इसको वापस हम अब पैक कर देंगे और जो पेच हमने खोले थे लेफ़्ट और राइट, इसको हम वापस कस देंगे। तो चलिए इसको कसा जाए। तो यहाँ राइट साइड वाला पेच देखिए टिस्टर की सहायता से मैं इसको कस रहा हूँ और इसके बाद जो है कसने के बाद हम आर ओ में पानी की सप्लाई देंगे। लेकिन उसके पहले इस प्री फ़िल्टर को हम बदल देंगे। देखिए ये भी गंदा हो चुका है। तो प्री फ़िल्टर को बदलने के बाद अब जो है जो पाइप हमने हटाया था सारा, इसको वापस हम लगा देंगे। तो प्री फ़िल्टर के इन वाले पाइप को हमने लगा दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको धुल भी देना चाहिए, ताकि हमारा जो नया वाला फ़िल्टर है थोड़ा खुल जाए। और इसके प्री फ़िल्टर के आउट वाले पॉइंट को जो है आर ओ के इन वाले पॉइंट से अब हम जोड़ के आर ओ को ऑन कर देंगे। तो चलिए आर ओ को हम ऑन करते हैं और देखते हैं अब स्थिति क्या है। तो आर ओ दीवार पर टंग चुका है और यहाँ आप देखेंगे लाइट जल चुकी है और रिजेक्ट वाटर भी आपको आते हुए दिखाई देगा। आर ओ के नज़दीक अगर मैं आपको ले जाके थोड़ा सा आवाज़ सुनाऊं, तो यहाँ देखिए आर ओ के टैंक में, यानी कि स्टोरेज टैंक जो पानी जिसमें पीने वाला इकट्ठा होता है, अभी तो इसमें ये पूरा टैंक खाली है इसलिए पानी निकल नहीं रहा है, लेकिन आपको पानी भरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो। कुछ देर चलने के बाद अब देखिए ये पानी हमारा इसमें इकट्ठा होने लगा है। लगभग आधे घंटे में ये टैंक पूरा फुल हो चुका। तो पहला पानी जो होता है नए मेम्ब्रेन का, वो गिरा के ही यूज करना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है, या 1 घंटा चलाने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।